हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज के अपन इस वीडियो में देखेंगे अपना जो रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का मॉडल पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये जो आपके मॉडल पेपर है वो एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किए गए, ठीक है, अभी अभी 2026 एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इन मॉडल पेपर को आपको तैयार कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में अपन पहले सॉल्यूशन देखते हैं, फिर हम आपको इस वीडियो में केमिस्ट्री को लेकर बहुत महत्वपूर्ण आपसे बात करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले अपन इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, देन उसके बाद अपन बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 2026 का है, ठीक है। चलिए और देखिए आपको केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से तैयार करने हैं, कैसे तैयार करने हैं, और मतलब आपके कहीं ना कहीं आपको भी चिंता होगी, ठीक है। हर एक स्टूडेंट्स को चिंता होगी क्योंकि आपके एग्जाम जो है नज़दीक आ गए, ठीक है। तो इस वजह से चिंता तो मतलब जायज़ है। चलिए तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो अपना जो पहला प्रश्न है इसमें सही विकल्प में जो अपना पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखना है। इसमें सही विकल्प में अपना पहला प्रश्न है तांबा और जिंक का मिश्रण कहलाता है। बताइए तांबा और जिंक का मिश्रण क्या कहलाता है। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। तांबा और जिंक का मिश्रण उदाहरण है, उदाहरण पूछा है इसमें, बस उदाहरण बताइए किसका उदाहरण है। तांबा और जिंक, इसका जो मिश्रण है वो किसका उदाहरण है। तो यह क्या है, जो मिश्र धातु होती है वो ठोस ठोस विलयन बनाएंगी और हमेशा ठोस विलयन ही होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। क्या बनाती हैं, ठोस विलयन, ठीक है। मिश्र धातुएं ठोस विलयन होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस ठोस विलयन, ठीक है। मिश्र धातु हमेशा ठोस विलयन होती है, ध्यान रखना है। अगला अपन देख लेते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का, इसमें उदाहरण लिखना है। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का उदाहरण बताइए। एसिटिक अम्ल हो जाएगा इसका राइट आंसर, एसिटिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं वे तत्व या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। देखिए इस सैंपल पेपर, जो आपका सैंपल पेपर एमपी बोर्ड द्वारा दिया गया है, उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि इसमें से आपके पेपर में प्रश्न आ सकते हैं, चाहे वो प्री बोर्ड हो चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है। और मतलब हम आपको बताएंगे भी कि आपको कहाँ से तैयार करने हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि हमने आपको फिजिक्स के तो दे दिए, सभी को पता है, ठीक है। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ दे दी है। तो बे तत्व या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बताइए क्या कहलाते हैं। तो बे तत्व या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अनचुंबकीय कहलाते हैं। और देखिए इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से सुनते जाए, इसका तो हो जाएगा एसिटिक अम्ल, ठीक है, और ठीक है इसका एसिटिक अम्ल हो जाएगा, इसका हो जाएगा अपना पैरामैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा अनचुंबकीय। और क्लोरोफॉर्म का रासायनिक फॉर्मूला होता है CH3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कार्बोनिल कार्बन की संकृत अवस्था, कार्बोनिल कार्बन की संकृत अवस्था का बताइए क्या होती है। तो कार्बोनिल जो कार्बन है उसकी जो संकृत अवस्था होती है वो sp2, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला अपन देखते हैं ज्विटर आयन की प्रकृति होती है। तो जो आपके ज्विटर आयन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ज्विटर आयन किसे कहते हैं, 2 नंबर के लिए ज्विटर आयन की प्रकृति होती है। तो ज्विटर आयन की प्रकृति उभयधर्मी होती है। कैसी होती है, उभयधर्मी होती है, ठीक है। एम्पोटेरिक इंग्लिश मीडियम वाले एम्पोटेरिक, ठीक है। यहाँ पर पहले में हो जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन, और दूसरे में हो जाएगा एसिटिक एसिड, और तीसरे में हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और चौथे में हो जाएगा CiCl3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पूछा गया है। इसमें आपको यह हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, और इसमें आपका हो जाएगा, इसमें ज्विटर आयन पूछा है तो ज्विटर आयन एम्पोटेरिक, ठीक है। इस प्रकार से आपके ये सही विकल्प हो गए, ठीक है। अरे यार, ठीक है, इस प्रकार से आपके सही विकल्प हो गए। अब अपन देख लेते जल्दी से जो आपके रिक्त स्थान है वो, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति जल्दी से कर लेते हैं। तो रिक्त स्थान में अपना पहला है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल बताइए कैसे सेल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप कैसे भी लिख सकते हो, प्राथमिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, यानी पुनः आवेशित ना किया जाने वाला सेल होते हैं। कैसे होते हैं, पुनः आवेशित ना किए जाने वाले सेल होते हैं। ऐसा भी आप लिख सकते हो, पुनः आवेशित ना किए जाने वाले सेल। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे नॉन रिचार्जेबल, और या तो आप इसमें अनुत्क्रमणी लिख सकते हो, अनुत्क्रमणी, या तो इसमें आप लिख सकते हो अनुत्क्रमणी लिख सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। अनुत्क्रमणी लिख सकते हो, अनुत्क्रमणी सेल होते हैं, ठीक है। अनुत्क्रमणी, ओके, अनुत्क्रमणी होती है, ठीक है। तो दोनों सही है। अब अपन देख लेते हैं वह काल या समय जिसमें कोई अभिकारक अपनी मूल मात्रा का आधा रह जाता है, बताइए क्या कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका हो जाएगा हाफ लाइफ पीरियड, यानी अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्ध आयु काल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अर्ध आयु काल, ठीक है। अर्ध आयु काल इसका राइट आंसर हो जाएगा हाफ, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, ओके। हाफ लाइफ आवर्तकाल का हो जाएगा पीरियड, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पीरियड और लिख लेना इसमें। अब देखिए इसमें समूह 11 के तत्व के संयोजी कोष के 3D उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए कितनी होती है, जल्दी बताइए। तो इसका
जो हो जाएगा इसकी जो संयोजी कोष 3D कोष में क्या पूछा है, समूह 11 के तत्व के संयोजी कोष के 3D उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी गई है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 10, ठीक है, 10 हो जाएगी, ठीक है, 10 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका विन्यास होता है D10S1 होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। अगला है कार्बोनिल अम्ल का रासायनिक फॉर्मूला बताइए, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। कार्बोलिक अम्ल का, देखिए कार्बोलिक जो अम्ल है वो फिनोल को कहते हैं, किसको कहते हैं, फिनोल को। तो फिनोल हो जाएगा, ठीक है। फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता है, C6H5OH, ठीक है, क्लियर, ओके। अब देख लेते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का एक उपयोग कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी के डॉट डॉट में होता है, बताइए। तो हाफमैन जो ब्रोमाइड अभिक्रिया है उसका उपयोग किस में होता है, अवरोहण, अवरोहण, अवरोहण इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवरोहण, अवरोहण, ठीक है, अवरोहण। इसमें क्या होता है, एक जो कार्बन है वो कम हो जाता है, इसीलिए इसको अवरोहण कह रहे हैं, ठीक है। अवरोहण मतलब घटते क्रम में, घट रहा है इसमें एक कार्बन, तो इसीलिए इसको अवरोहण कह रहे हैं। इंग्लिश में आप लिख सकते हो डिसेंट, डिसेंट लिख सकते हो, DECENT, डिसेंट, ठीक है। अब अगला अपना प्रश्न है, मोनोसैकेराइड के डाइसैकेराइड के बनते समय डॉट डॉट कौन से बंध का निर्माण होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना, पेपर में आ सकता है। ग्लाइकोसिडिक, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक। इंग्लिश मीडियम वाले भी ग्लाइकोसिडिक लिख लेंगे इंग्लिश में, ठीक है। चलिए अब अपन देख लेते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले का मैंने यहीं पर बता दिया, यहाँ पर आप भर लेना, ठीक है। चलिए अब सत्य असत्य देख लेते हैं। सत्य असत्य में अपना पहला है, जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की 1 ppm मात्रा दंत क्षरण रोकती है, तो यह कथन अपना बिल्कुल सत्य है, यह कथन अपना बिल्कुल सत्य है, ठीक है, सत्य कर लेना। संवेदी संकेतों का कोशिकाओं के मध्य संचार का मूल आधार क्या है, विद्युत रसायन है, तो यह भी अपना ट्रू है, इसको आपको ट्रू कर लेना है, सत्य कर लेना है। Zn, जिंक, ओकेडियम और मरकरी जो आपके संक्रमण तत्व है, तो यह नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है। अब अगला अपना, एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में विन्यास का प्रतिपन्न होता है, बताइए। नाभिक स्नेही जो SN1 होती है, SN1 क्रिया जो होती है SN1, उसमें बताइए क्या होता है, उसमें प्रतिपन्न होता है या फिर क्या होता है। देखिए ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, SN1 जो अभिक्रिया है उसमें रेशमीकरण होता है, क्या होता है, रेशमीकरण, रेशमीकरण होता है, याद कर लेना दोनों पॉइंट को, ठीक है। और SN2, SN1 SN2 अंतर याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिर बाद मत कहना बताइए नहीं। प्रतिपन्न, प्रतिपन्न, SN2 में क्या होता है, प्रतिपन्न, इसमें क्या लिखा है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में विन्यास का प्रतिपन्न होता है, नहीं, तो SN1 में अपना प्रतिपन्न नहीं होता है, क्या होता है, रेशमीकरण होता है, तो ये अपना गलत हो जाएगा, ठीक है, ये अपना क्या है, ये अपना गलत हो जाएगा, असत्य, इसको आपको कर लेना, ठीक है, असत्य हो जाएगा अपना गलत। अब देखिए कार्बनिक यौगिक वस्त्रों, सुगंध, प्लास्टिक तथा औषधियों के संघटक होते हैं। जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं वो वस्त्रों, सुगंध, प्लास्टिक तथा औषधियों के संघटक होते हैं, तो यह कथन अपना बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। फ्रक्टोज शर्करा में कीटोन क्रियात्मक समूह पाया जाता है, तो यह भी अपना सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अपने सत्य सत्य कंप्लीट हो गए। अब अपन देख लेते हैं जल्दी से, और इंग्लिश मीडियम वाले इसी प्रकार कर लेना, ठीक है। अब देख लेते हैं सही जोड़ी, सही जोड़ी में विद्युत रोधी, विद्युत रोधी जल्दी बताइए। इंसुलेटर, इंसुलेटर इंग्लिश मीडियम वालों की भी मिलवा देंगे, ठीक है। इधर देखिए विद्युत रोधी, विद्युत रोधी का राइट आंसर हो जाएगा ग्लास, कांच। इंसुलेटर का हो जाएगा ग्लास, ठीक है, इंसुलेटर का हो जाएगा ग्लास, ठीक है। अब हो जाएगा कैटालिस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का हो जाएगा सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। किलेट, किलेट बताइए, किलेट का क्या हो जाएगा, किलेट का हो जाएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। किलेट कई संरचनाएं, सक्रिय संरचनाएं, ठीक है। और इसका हो जाएगा उत्प्रेरक का एक्टिवेशन एनर्जी, किलेट का हो जाएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। सीरा, सीरा, सीरा बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, मोलिसस, तो इसका राइट आंसर एथिल एल्कोहल हो जाएगा, एथिल एल्कोहल, ठीक है, यही विधि है सीरा बनाने की। और प्रोटीन, प्रोटीन का राइट आंसर हो जाएगा, रहा बचा अपना अमीनो अम्ल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है, ठीक है। प्रोटीन का हो जाएगा अमीनो, और जो अपना ये रह गया उसका हो जाएगा एथिल एल्कोहल, ठीक है। इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मिला लेनी, ओके। चलिए अब अपन देख लेते हैं जल्दी से एक शब्द में उत्तर। तो मोल प्रभाज को सूत्र द्वारा व्यक्त कीजिए। मोल प्रभाज का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। तो मोल प्रभाज का आपने फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, XA = NA अपॉन NA प्लस NB। यहाँ पर N क्या है, N यहाँ पर मोलों की संख्या है, N क्या है, N क्या है यहाँ पर मोलों की संख्या है, ठीक है। चलिए अब अपन देख लेते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखना है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक आप उदाहरण इसमें कोई भी दे सकते हो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो आप इसमें दे सकते हो। जैसे आप अमोनिया का विघटन भी दे सकते हो, जैसे आपने पढ़ा होगा 2NH3, ये शून्य कोटि का अभिक्रिया का उदाहरण है। 2NH3 इसको अमोनिया है, अमोनिया का विघटन बन के क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन प्लस 3H2, ठीक है।
इस प्रकार से है अपना शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा अमोनिया का विघटन। ठीक है, अब जो अपना इसमें क्या पूछा है, जिंक की जो समन्वय संख्या पूछी गई है, तो इसमें जिंक की आप समन्वय संख्या निकालना जानते होंगे 4s में। ठीक है, जिंक की समन्वय संख्या। ठीक है, इसमें अभिक्रिया को पूर्ण करना है और ये मैं रिएक्शन आपको बता देता हूँ, ये आपकी स्टीफन अभिक्रिया है, इसको आपको तैयार कर लेना। ठीक है, ये आपकी स्टीफन अभिक्रिया है, स्टीफन अभिक्रिया। इसमें एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा इसमें। ठीक है, एल्डिहाइड बनेगा, ये क्या अपना एल्डिहाइड है, ये क्या अपना एल्डिहाइड है। ठीक है, एल्डिहाइड है अपना, और RCHO। ठीक है, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से, और यहाँ पर एल्डिहाइड है। और ध्यान रखना है ये अपनी कौन सी रिएक्शन है, स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया। ध्यान रखना स्टीफन अभिक्रिया है, अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, स्टीफन अभिक्रिया। और हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक फॉर्मूला बताना है, तो हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक फॉर्मूला वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, C6H5SO2 और Cl। ठीक है, बेंजीन सल्फोनील और क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड। ठीक है, ये हो जाएगा हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक फॉर्मूला। इस प्रकार से आपके हो गए केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव। अब ध्यान रखना है, ध्यान दें, अंक 2 वाले 3 वाले सभी आपको तैयार करने हैं, इसमें जितने भी है सभी को आप तैयार कर लो। ठीक है, अब ध्यान रखना है आपको इंपोर्टेंट कहां से तैयार करना है। तो देखिए, हमने आपको फिजिक्स के तो इंपोर्टेंट प्रोवाइड करवा दी है, फिजिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड करवा दी है। अगर आपने अभी तक नहीं ली है पीडीएफ फिजिक्स के ऑल चैप्टर्स के, ध्यान रखना पूरे चैप्टर्स के जितने भी फिजिक्स के टॉप IMP क्वेश्चन हैं वो हमने प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक उस पीडीएफ को नहीं लिया है तो प्लीज़ ले लेना, मात्र 29 रुपये इसकी प्राइस रखी है। पहले हमने 49 रुपये रखी थी, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं ले पा रहे थे, इसलिए इसकी प्राइस जो है 29 रुपये। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, फिजिक्स के नोट्स अगर आपको लेना है तो नोट्स भी मिल जाएंगे ओनली 29 रुपये में, ओनली 29 में। और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में क्या मिल जाएगा आपको, IMP क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में, ध्यान रखना। और आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमने अपने हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे हैं, और इससे आपका बाहर जाने के ना के बराबर चांस है, ना के बराबर 0.111 चांस है, बस ध्यान रख लो। ठीक है, चांस तो है ही नहीं, अगर समझ लो इससे बाहर जाएगा तो काफी स्टूडेंट्स परेशान हो जाएंगे पेपर में, ध्यान रखना। क्योंकि यह जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो बहुत खतरनाक है। हम आपको बता दें, हम 5 साल से पढ़ा रहे हैं बच्चों को 2019 से। ठीक है, तो हम 2019 से ऐसे बच्चों को गाइड करते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते हैं, तो हमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है MP बोर्ड का। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, MP बोर्ड कहाँ से कैसे पेपर बनाता है, तो मतलब क्लियर है। मतलब MP बोर्ड में क्या होता है, प्रीवियस ईयर तैयार करो अपने, और जो कुछ इंपोर्टेंट होते हैं, देखो पेपर कुछ इस प्रकार डिजाइन किया जाता है बोर्ड का कि जो कम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो पास हो जाए, जो मीडियम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो 60-70% बना ले, और जो टॉपर है, जो टॉपर बनना चाहते हैं, मतलब सभी स्टूडेंट्स को देखकर बनाया जाता है पेपर, ताकि कोई स्टूडेंट्स परेशान ना हो। जैसे कोई कमजोर स्टूडेंट्स है तो मतलब ऐसा अगर कठिन पेपर बना देंगे ना तो फिर कोई स्टूडेंट पास ही नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से पेपर को सबको देखकर बनाया जाता है, कठिन वाले को भी, सरल वालों के भी, और जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो समझो आप, पेपर मॉडरेट रहेगा, ना ज्यादा आपका कठिन आएगा, ना ज्यादा आपका सरल आएगा। ठीक है, और ध्यान रखना है आपको ऑल चैप्टर की पीडीएफ ले लो जल्दी से। ठीक है, फिर इसकी प्राइस 49 रुपये हो जाएगी, फिर बाद में मत बोलना फिर। ठीक है, इसी प्रकार आपके खुशखबरी आपके लिए है कि हम केमिस्ट्री के भी 25 तक आपको केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ केमिस्ट्री की भी मिल जाएगी। और ध्यान रखना, इस पीडीएफ को जिसने तैयार कर लिया वो बाद में हमसे आके जरूर बोलेगा कि सर आपने हमारी बहुत हेल्प की, आपकी इस पीडीएफ से हमें काफी हेल्प मिली है। ध्यान रखना, इसमें आपको एक तरफ से चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, 2 नंबर वाले अलग, 3 नंबर वाले अलग, 4 नंबर वाले अलग। ठीक है, इस प्रकार से किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा पूरा डिटेल में, और बाकायदा स्टार लगे हुए हैं। ऐसे ही फिजिक्स में भी है, स्टार लगी हो, 3 स्टार वाले प्रश्न टॉप IMP प्रश्न, टॉप IMP इसके आने के बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा चांस है। 2 स्टार वाले प्रश्न आपके IMP प्रश्न, मोस्ट IMP। ठीक है, और 1 स्टार वाले, सबसे पहले 3 स्टार वालों पे जोर देना है, क्योंकि 3 स्टार वाले प्रश्नों में सबसे ज्यादा आते हैं। हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में स्टार रेटिंग सिस्टम रहता है, तो स्टार रेटिंग सिस्टम समझ गए। और ध्यान रखना है, इसमें जितने भी 5 साल से प्रीवियस ईयर के PY की होंगे वो भी शामिल होंगे, और जो आ सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी शामिल होंगे। तो हमने मतलब पूरी कोशिश की है कि आपका एक भी प्रश्न बाहर ना जाए बस पेपर में। ऐसे हमने फिजिक्स में कोशिश की है, ऐसे हम इसमें कोशिश कर रहे हैं, और आशा है, हमें पूरा भरोसा है पेपर में आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बस आप एक बार तैयार कर लो। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दें। और आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको आपको तैयार कर लेना, पूरा पेपर है यहाँ पर, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप आप चैनल पर सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई टेलीग्राम ग्रुप की, वहां पर आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेना @StarGaurav Education, @StarGaurav Education। आप जैसे सर्च करोगे तो मतलब आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।